This is the Asus ZenBook Duo and as the name suggests, Duo यानी कि दो डिस्प्लेज यहाँ पे आपको इस एक सिंगल लैपटॉप के अंदर मिल रहे हैं। बट बिफोर वी गेट इनटू द फंक्शनैलिटीज के इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ के अंदर आप इससे क्या हट के कर सकते हैं, लेट्स गेट इनटू द क्विक अनबॉक्सिंग। मेन बिग बॉक्स के अंदर आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा जिसमें सिर्फ लैपटॉप और उसका एक रेजिंग स्लीव है जिससे कि आप फोल्ड करके लैपटॉप को जरा सा एलिवेट कर सकते हैं फॉर अ मोर अर्गोनॉमिक एंगल। इसके बाद में एक प्लास्टिक रैपिंग के अंदर आपको ये पतली सी स्लिम स्लीव मिलेगी। दिस इज अ मैग्नेटिक स्लीव दैट कम्स विद इन द बॉक्स एंड अदर देन दैट आपको एक लॉन्ग ट्यूब मिलेगा। उस लॉन्ग ट्यूब के अंदर आपको चार्जिंग केबल, 65 वॉट का गैन अडेप्टर और उसके साथ में स्टाइलस यानी कि एक पेन भी मिल जाएगा। सो ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स दैट यू नीड टू गेट योर प्रोडक्टिविटी गोइंग फ्रॉम दिस लैपटॉप आर कमिंग विद इन द बॉक्स। बट इस पूरी किट के अंदर लैपटॉप से ज़्यादा एक इंप्रेसिव चीज़ ये इसका छोटा सा चार्जर है, द 65 वॉट गैन चार्जर। मोस्ट पोर्टेबल लैपटॉप्स के साथ में जो आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है वो ये होता है कि उनके चार्जर्स थोड़े से बड़े होते हैं या बल्कि होते हैं, उनमें छोटा सा एक बॉक्स होता है हर टाइम पे। बट दैट ऑल इज गॉन बिकॉज दिस इज अ गैन चार्जर एंड इट कम्स विद दिस क्लीन USB-C to C केबल जिससे कि आप आराम से अपने बैग की किसी भी छोटी सी पॉकेट में रख सकते हैं एंड इस लैपटॉप को पूरे तरीके से पोर्टेबली कैरी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट ऑल यू कैन डू विद दिस फॉर्म फैक्टर ऑफ द Asus ZenBook Duo 2024। पहली नज़र में आपको ये लैपटॉप बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे अर्ली 2000s के मोटे मोटे लैपटॉप हुआ करते थे। बट दिस वन ऑन द साइड इट हैज़ अ वेज डिज़ाइन। यहाँ पे आपको दो USB-C पोर्ट्स, एक USB-A पोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे एक USB-C पोर्ट है जिससे कि आप कीबोर्ड को अलग से डिटैच करके चार्ज पे लगा सकते हैं। अदर देन दीज दूसरे साइड पे यहाँ पे एक HDMI 2.1 पोर्ट है जिससे कि आप डिस्प्ले आउट कर सकते हैं एंड एक कॉम्बिनेशन हेडफोन जैक आपको मिल रहा है। लैपटॉप के फ्रंट पे जैसे कि आप देख रहे हैं हल्का फुल्का फिंगरप्रिंट यहाँ लग जाता है बट एक ही बार हाथ मारने पे साफ भी हो जाता है। दिस इज़ exactly the same Asus branding that you see on the ZenBook S series। इसके बैक पे आपको यहाँ पे किक स्टैंड मिल जाता है जिससे कि आप इस लैपटॉप को अलग अलग एंगल्स पे प्रॉप अप कर सकते हैं जिसका यूज़ हम लोग अभी अगले 1 मिनट में देखने वाले हैं। सो लेट्स ओपन दिस अप फर्स्ट बट बिफोर वी डाइव इनटू दिस, ठीक है, अभी तो एक नॉर्मल लैपटॉप की तरह लग रहा है। लेट मी टेल यू दिस इज़ अ मिलिट्री ग्रेड टफ लैपटॉप। सो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छे तरीके से शॉक्स, वाइब्रेशंस, ड्रॉप्स हर चीज़ से टेस्ट की गई है। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द ड्यूअल स्क्रीन प्रोडक्टिविटी। ओके, सो अब सिंगल स्क्रीन यूज़ आपने देख लिया है कि यहाँ पे आप इसे नॉर्मल लैपटॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं विद दिस नॉर्मल कीबोर्ड दैट इज़ देयर। बट जस्ट टेक दिस अप यहाँ से एंड पोगो पिन्स और मैग्नेट्स डिस्कनेक्ट होने के बाद में ये कीबोर्ड कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। नाउ दिस इज़ अ वायरलेस कीबोर्ड, ये ब्लूटूथ पे ऑपरेट कर रहा है। ऑब्वियसली थोड़ी सी लेटेंसी आ जाएगी बट आप लैपटॉप को कुछ डिस्टेंस से भी ऑपरेट कर सकते हैं एंड दिस कीबोर्ड हैज़ अबाउट 2 to 3 days ऑफ बैटरी लाइफ अगर आप इसे बिल्कुल डिटैच करके भी यूज़ करना चाहें तो। अब इसे रखने के बाद में हम लोग लैपटॉप को उसके किक स्टैंड पर प्रॉप कर देते हैं एंड दिस इज़ व्हाट द फुल सेटअप विल लुक लाइक। अब अगर आप एक डिस्प्ले के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते तो आपको किसी भी नॉर्मल लैपटॉप के अंदर ऐसे ऑल्ट टैब से 2 टैब्स के अंदर स्विच करके देखना होगा अगर आप यूट्यूब और एक वेबसाइट साइड बाय साइड चलाना चाहते हैं। बट दिस बीइंग अ ड्यूअल स्क्रीन टच स्क्रीन लैपटॉप, जैसे आप इसे ड्रैग डाउन करेंगे तो विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशंस के अलावा आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस और मिलेंगे, स्क्रीन 1 एंड स्क्रीन 2। 1 ऊपर वाली स्क्रीन है तो आपने स्क्रीन 2 में ला के इसे छोड़ देना है एंड नाउ यू हैव दिस इन योर सेकंड डिस्प्ले एंड ऊपर वाले डिस्प्ले में यूट्यूब चल रहा है एंड नीचे वाले डिस्प्ले में आप वेबसाइट या कोई भी और टास्क स्क्रोल कर सकते हैं। बट दैट्स नॉट वेयर इट एंड्स। अब जैसे ये टावर ओरिएंटेशन में खुला है ना, अगर आपने फुल स्क्रीन पे यूट्यूब भी व्यू करना है तो व्हाट यू कैन डू इज ग्रैब दिस एंड 1 या 2 में ना ड्रॉप करके इसे एक्सपेंशन मोड में ड्रॉप कर देना है। तो अब दोनों लैपटॉप डिस्प्लेस के अराउंड आपको एक सिंगल ऐप खुली हुई मिल जाएगी एंड यू कैन स्क्रोल इट इन फुल व्यू। यहाँ से आप एक स्क्रीन के ऊपर पूरी वीडियो ऑन करके दूसरी स्क्रीन पर स्क्रोलिंग करते रह सकते हैं। इट्स अ सुपर प्रोडक्टिव मेथड। और आपको एक टॉल डिस्प्ले चाहिए जिसके अंदर आपको एक वर्टिकल ओरिएंटेशन के अंदर एक वेबसाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है, सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग दैट। अदर देन दैट वन मोर मेथड दैट यू कैन यूज़ इन दिस लैपटॉप इज़ कि पहले हम लोग इसे डिस्प्ले 1 and 2 पे वापस ले आते हैं जो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रखी थी एंड हाँ 1 और 2 पे लाने की बजाय आप इसे सीधे नीचे फ्लिक भी कर सकते हैं एंड इट विल स्टिल अपीयर राइट हियर। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड मोड इन विच यू कैन यूज़ दिस लैपटॉप। आपने कुछ नहीं करना है, किक स्टैंड को पूरा का पूरा प्रॉप बैक कर देना है एंड देन कीप इट दिस वे।
wait a second, this is something that you might have to get a hang on because I also had to get the hang of it initially. पूरा का पूरा लैपटॉप आप ओपन कर देंगे एंड इसे ओपन करके ऐसे रख देंगे, इट विल टेक दिस बुक फॉर्म फैक्टर जिसके अंदर आपको 2 टॉल वर्टिकल डिस्प्लेज मिल जाएंगे. अब यहाँ पे भी आप दोनों ऐप्स को साइड बाय साइड फुल स्क्रीन में ऑपरेट कर सकते हैं, बट अब इस बार ये दोनों के दोनों ऐप्स बिल्कुल वर्टिकली ऑपरेट हो रहे हैं. स्पेशली इफ़ यू रिमेंबर विंडोज़ के ऊपर अब आप एंड्रॉयड ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज फॉर्म फैक्टर्स जिसके अंदर आप एंड्रॉयड ऐप्स को बहुत एफिशिएंटली यहाँ पर रन कर पाएंगे. नाउ लेट्स गेट ऑन टू द थर्ड मोड इन विच यू कैन यूज़ दिस लैपटॉप. अब किक स्टैंड को बंद कर देते हैं, डिस्प्ले को फोल्ड कर देते हैं और इसे रख देते हैं एंड लेट अस गेट रेड ऑफ दिस कीबोर्ड. सो मान लीजिए आप इसका कीबोर्ड कैरी नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट डू यू डू. Asus ने यहाँ पे बहुत सारे ऑन स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशंस किए हैं इन दोनों स्क्रीन्स को बैलेंस करने के लिए. सो इफ यू टेक 6 फिंगर्स एंड यू स्वाइप अप तो यहाँ पे आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड मिल जाएगा जिससे कि आप वो सारे के सारे जेस्चर्स कर सकते हैं जो कि आप एक नॉर्मल कीबोर्ड से कर सकते हैं. जैसे कि आपने कंट्रोल एन किया एंड टेक्लूसिव की वेबसाइट सर्च करके यहाँ से एंटर कर दिया. बट थोड़ा सा छोटा कीबोर्ड है एंड ट्रैक पैड भी नहीं है तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है ना. एक बार और 6 फिंगर स्वाइप अप करेंगे तो एक ट्रेडिशनल कीबोर्ड लेआउट विद अ फुल साइज माउस पैड आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड एज यू कैन सी इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम लेआउट एज द फिजिकल कीबोर्ड. बट येस आपको इसकी थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ एन ऑन स्क्रीन टच स्क्रीन सेटअप. तो कई बार आपका फिंगर भी स्लिप होगा, कई बार आपको वो टैक्टाइल फीलिंग नहीं मिलेगी. बट इफ़ यू कैन गेट यूज टू इट देन यू डोंट इवन नीड टू कैरी अ कीबोर्ड एनीवेयर. एंड अगर आप ये फॉर्मेट नहीं यूज़ करना चाहते, ब्रिंग इट डाउन विद 6 फिंगर्स एंड टेक 3 फिंगर्स एंड टैप वंस. तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रैक पैड मिल जाएगा. ठीक है, अब इस ट्रैक पैड से भी आप इस पूरे डिस्प्ले को और नीचे का जो बचा हुआ हाफ डिस्प्ले है, जैसे कि आपने अगर पुराने ZenBook Duo सीरीज़ के लैपटॉप्स देखे होंगे तो उनके अंदर इतनी सी एक स्क्रीन आती थी जो कि एक फुल विड्थ स्क्रीन थी बट जस्ट द हाफ ऑफ दिस पार्ट वाज कवर्ड. तो ये वो पुरानी ओरिएंटेशन Asus ने सॉफ्टवेयर से यहाँ पे इंटीग्रेट कर दी है. एंड दिस इज़ नॉट द ओनली ओरिएंटेशन दैट हैज़ बिन इंटीग्रेटेड. यू टैप ऑन दिस स्मॉल बटन हियर, दिस इज़ द स्क्रीन एक्सपर्ट ऐप फ्रॉम Asus एंड यहाँ से आप दोनों स्क्रीन्स की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, कीबोर्ड के लेआउट्स कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्प्ले का शेयरिंग मोड कंट्रोल कर सकते हैं. और यहाँ से आपको एक बहुत कूल सेटिंग मिलती है जिसमें कंट्रोल पैनल, हैंड राइटिंग और नंबर की जैसे फंक्शंस है. तो कंट्रोल पैनल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नॉब खुली हुई मिल जाएगी. व्हाट डज दिस नॉब डू? लेट्स क्विकली चेक दिस फंक्शन. तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग स्विच करेंगे एक ऐप को. जैसे कि यहाँ पे हम अपना YouTube चैनल खोल लेते हैं. ठीक है, जैसे कि आप लोगों को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू वांट टू हैव मोर टेक कंटेंट लाइक दिस. दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड एंड कंसाइज वीडियो. वी गेस फ्रॉम आवर एंड वी आर ट्राइंग टू कीप इट शॉर्ट बट देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स. सो लेट मी जस्ट क्विकली गेट इनटू दैट. तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डायल खुल गया, व्हाट कैन दिस डायल डू? यहाँ से आप सिस्टम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं एक फिजिकल डायल आता था पहले वाले ZenBooks के अंदर, अगेन वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर दिया गया. एंड सिस्टम की ब्राइटनेस भी आप यहीं से इसी डायल के स्लाइडर से ऑपरेट कर सकते हैं. देयर आर मेनी अदर फीचर्स इन द स्क्रीन एक्सपर्ट ऐप जिनसे कि आप अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग टाइम पे ओपन करके ऑपरेट कर सकते हैं. बट ऑल ऑफ दीज वील टेल यू इन द फुल रिव्यू. For now, I think this is all about the Asus ZenBook Duo. Everything you need to know in the first look. There is a ton of software in here. There are a ton of optimizations. दो screens हैं, इन्हें आप काफ़ी सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं. So bottom line, Asus ने अपने पिछले 3 जनरेशन के ZenBooks के अंदर जितने भी चेंजेस या इम्प्रोवाइजेशन किए थे उनको यहाँ पे हार्डवेयर से हटा के सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में इंटीग्रेट कर दिया है. एज अ रिजल्ट दिस इज़ अ फुल प्रॉपर प्रोडक्ट लुकिंग प्रोडक्ट. अब ये कॉन्सेप्ट जैसा या फिर एक ट्रायल प्रोडक्ट जैसा नहीं दिख रहा है. दिस इज लुकिंग लाइक अ प्रॉपर लैपटॉप दैट यू कैन बाय एंड यूज इन एवरीडे लाइफ. अब हमारे फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर वी थिंक दिस इज अ प्रॉपर लैपटॉप. देयर आर प्रॉपर यूज केस सिनेरियोज फॉर दिस. और यहाँ पे आपको Asus टॉप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर Intel Ultra 9 के साथ 32 GB रैम और 2 TB स्टोरेज दे रहा है. सो द स्पेक्स आर ऑल्सो प्रिटी पावरफुल. पूरे रिव्यू के लिए ज़रूर आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है सो दैट वी कैन टेल यू एवरीथिंग वी नो अबाउट द ZenBook Duo. बट फॉर नाउ दिस वाज आवर फर्स्ट लुक वीडियो. माय नेम इज मानिक बेरी. यू आर वाचिंग टेक्लूसिव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन.